नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1A जिसकी एग्जाम्पल नंबर है 9। नाइन्थ एग्जाम्पल को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास हमारी होगी 11th और मॉडर्न मैथमेटिक्स हमारी बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 1 विच इज़ सेट। तो चलें राइट ऑन के साथ समझते हैं अच्छे से कि कैसे हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 9। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो सभी जो सेट हैं हमें किस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और जो राइट पे जो सेट हैं दीज ऑल आर रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। उन सब की हमने क्या करनी है, मैचिंग करनी है। और जो हमारा ये क्वेश्चन है दैट इज़ लिटरली मैच द कॉलम्स, मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में मैच करना है। हाउ इजी दिस इज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम ए सेट को देख पा रहे हैं, ए सेट हमारे पास क्या गिवन है उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख भी लेते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट भी करेंगे कि कौन सी ऑप्शन हमारी राइट है। सबसे पहले हम ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं जिसमें हमसे कहा गया है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x is a positive integer and is a divisor of 18। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, इन्होंने हमसे साफ साफ इतनी सी बात कही है कि आपने जो सेट बनाना है वो सेट क्या है, वो सेट है जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर होने वाले हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हम सबको पता है पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनाइट मैनी नंबर्स। और इनमें सारे जो नंबर्स हैं दैट इज़ द डिवाइजर्स ऑफ 18। डिवाइजर्स को हम अपनी लैंग्वेज में फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो 18 के फैक्टर चले स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है तो 1 तो आएगा ही, मतलब हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनके टेबल में 18 आता है। हाउ इजी। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18 विच इज़ राइट। 3 की अगर हम बात करें 3 के टेबल में भी 18 आता है, मतलब 3 18 का फैक्टर है। 4 18 का फैक्टर नहीं है, हम सबको पता है 4 के टेबल पे 18 नहीं आएगा। 5 एंड आफ्टर दैट 6 जो है दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। 6 के बाद अगर हम बात करेंगे 9 एंड 18, दीज आर द फैक्टर्स या फिर दीज आर द नंबर्स जिनके टेबल पर 18 आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नहीं मैच करते हैं कि कौन सा आंसर हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन ईजिली सी कि जो थर्ड है दैट इज टोटली राइट फॉर द ए, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो वही सेट हमारे पास मिल गया। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। बी ऑप्शन देखें हमें क्या दी गई है, x इज एन इंटीजर एंड x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चले यहाँ पे सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, x इज एन इंटीजर, x मेरे पास क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, एंड x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि चले x एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एंड 0 भी इंक्लूडेड है। पर ध्यान में रखना कि हमें वो सारे नंबर्स लेने हैं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। और हम सबको पता है x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसके ओनली 2 ही सोल्यूशंस हैं, x² विच इज़ इक्वल टू 9। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास 3 आ सकती है और -3 आ सकती है। आई कैन सी दीज बोथ आर द इंटीजर्स। यस नो, यस नो, दीज बोथ आर द इंटीजर्स। मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड सेट है वो सेट कौन सा होने वाला है, दैट इज -3 एंड 3, राइट। सो बैक टू द पेज एंड देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आप इजीली देख पा रहे हो फोर्थ ऑप्शन हमारी बी ऑप्शन के साथ मैच हो गई है। यस नो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड और सी को डिस्कस करते हैं। सी हमारे पास क्या है, x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1।
चलें इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमसे कहा क्या गया है। सी जो क्वेश्चन मैचिंग द फॉलोइंग में पार्ट है उसमें कहा है x इज एन इंटीजर एंड इक्वेशन कौन सी दी गई है x + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमसे कहा है x इंटीजर होगा, मतलब x कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी जीरो हो सकता है और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बट हमें इस चीज़ को भी फॉलो करना है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, दैट इज 0, नो डाउट, ईजी। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सेट है उसमें तो एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि दोनों कंडीशंस को फॉलो करने वाला एलिमेंट ओनली 1 है विच इज 0। सो बैक टू द पेज एंड डिसाइड कि हमारा जो सी ऑप्शन है उसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज सेकेंड वन। यस नो क्लियर। लास्ट में चलते हैं डी में हमसे क्या पूछा गया है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर डी पार्ट जिसमें आपसे कहा गया है एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, और वर्ड कौन सा है, प्रिंसिपल। अब यहां पे मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात क्लियर की थी कि जब आप लेटर्स को लिखोगे तो रेपिटेशन, ओनली लेटर्स की बात नहीं है, जब भी आप सेट को लिखते हो तो एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं होती, बस उस बात को आपने यहां पे ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो P, यस, R आएगा, I, N, C। यू कैन सी I मेरे पास रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ तो हम रिपीट नहीं करेंगे। P भी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। आफ्टर दैट A एंड L। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पार्ट D जिसमें हमारे पास ये सेट निकल कर आया है। चले बैक टू द पेज एंड आप सबको अब पता चल गया कि जो D है उसका जो राइट कॉलम मैच हो रहा है वो कौन सा है, फर्स्ट वन। तो ये आपका आंसर है, ये आपका मैच द फॉलोइंग था। I hope you like the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.